कभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा न। देव आनंद के परिवार के बारे में किसी के पास जानकारी है तो उनके दोनों भाइयों की, जो कि फिल्मों में थे। चेतन आनंद जो पहले प्रोफेसर थे और फिर एक दिन एक पटकथा लिखकर मुंबई में आ गए। दूसरे भाई थे विजय आनंद उर्फ गोल्डी, जो कि स्टाइल के मामले में देव से पीछे नहीं थे मगर देव से छोटे थे, इसलिए उनकी रचनात्मकता को देव ने आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। लेकिन क्या आनंद परिवार में ये 3 भाई ही थे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देव आनंद साहब के इन 2 भाइयों के अलावा इनकी कई बहनें भी थीं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काफी नाम कमाया, लेकिन उन्हें आज कोई भी नहीं जानता। चलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उनके बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 26 सितंबर 1923 को तहसील शकरगढ़, जिला गुरदासपुर, पंजाब में गुरदासपुर हाईकोर्ट के जाने माने वकील पिशोरी मल आनंद के घर में एक और बेटे का जन्म हुआ। वहीं जद्दोजहद के बाद नाम रखा गया धर्मदेव, जो कि आगे चलकर सिर्फ देव रह गया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें देवानंद साहब कहना चाहती थी, लेकिन देवानंद थे कि अपनी चिर युवा पर्सनालिटी के हिसाब से खुद को सिर्फ देव कहलाना चाहते थे। उनका एक दांत टूटा हुआ था, जिसकी वजह से उनकी स्माइल बड़ी ही मनमोहक नजर आती थी। चेहरे पर निच्छल भोलापन, और जब वो सूट फूट पहनकर तो एकदम छैल छबीला बम्बई का बाबू लगते। उनके परिवार के बारे में किसी के पास जानकारी है तो उनके दोनों भाइयों की, जो कि फिल्मों में थे। चेतन आनंद जो कि पहले प्रोफेसर थे, फिर एक दिन एक पटकथा लिखकर मुंबई आ गए। दूसरे भाई थे विजय आनंद उर्फ गोल्डी, जो कि स्टाइल के मामले में देव से पीछे नहीं थे, इसलिए उनकी रचनात्मकता को देव ने आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद की। लेकिन क्या आनंद परिवार में ये 3 ही भाई थे? आइए जानते हैं कि आनंद परिवार में कौन कौन है और किस किस से उनकी रिश्तेदारी या ताल्लुकात रहे। नंबर 1, मनमोहन आनंद। देव आनंद के सबसे बड़े भाई थे मनमोहन आनंद, जो कि अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए गुरदासपुर हाई कोर्ट में अधिवक्ता बने और खूब नाम कमाया। इन्हें फिल्मों से कुछ लेना देना नहीं रहा। इनके बारे में देव भी कुछ खास नहीं बता पाते थे। हालांकि मनमोहन आनंद ने अपने छोटे भाई चेतन आनंद की पहली फिल्म नीचा नगर के निर्माण में कुछ मदद की थी, ऐसा बताया जाता है। खासकर संगीत के विभाग में मनमोहन के पुत्र ए आनंद ने आगे जाकर अपने चाचाओं देव और चेतन की फिल्म कंपनी नवकेतन में प्रोडक्शन असिस्टेंट का काम किया, और फिर वे शबाना आजमी और जैकी श्रॉफ के सेक्रेटरी हो गए थे। नंबर 2, चेतन आनंद। देव आनंद के दूसरे नंबर के भाई 1915 में लाहौर में जन्मे। वहीं के गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया। पिताजी चाहते थे कि चेतन ICS की परीक्षा पास करके एक सरकारी अफसर बने। चेतन इसके लिए लंदन भी गए थे, लेकिन पढ़ाई पर कम मुसुमत घूमने, ड्रामा देखने, थिएटर सीखने, फिल्में देखने और आर्ट गैलरीज के चक्कर लगाने में ज्यादा व्यस्त रहे। चेतन वो परीक्षा पास नहीं कर सके। लौटकर भारत आए तो देहरादून के दून स्कूल में इंग्लिश, टेनिस, ड्रामा और इतिहास पढ़ते हुए सम्राट अशोक पर एक पटकथा लिख दी। 1943 में स्कूल की छुट्टियों में चेतन ने मुंबई का रुख किया। मुंबई में वो ख्वाजा अब्बास, किशोर एस और फड़ी मजूमदार इत्यादि से मिले। किशोर को तो उन्होंने अपनी पटकथा बेच दी। फड़ी ने उन्हें नरगिस के साथ राजकुमार नाम की एक फिल्म में बतौर हीरो ले लिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डूब गई। चेतन ने 1944 में दून स्कूल में नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 2 साल बाद उन्होंने मैक्सिकन गोरकी की कहानी पर एक फिल्म बनाई, नीचा नगर, जिसके लिए उन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम दी ओर के सर्वोच्च सम्मान मिला। चेतन की वॉर मूवी हकीकत को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। चेतन का विवाह उर्मा चटर्जी से हुआ। उमा की मां ईला चटर्जी की कजिन थी मोना सिंह, जिसे चेतन ने अपने भाई देवानंद के साथ फिल्म टैक्सी ड्राइवर के बतौर हीरोइन चांस दिया, और मोना सिंह का नाम रखा गया कल्पना। कार्तिक देव आनंद को कल्पना से मोहब्बत हो गई थी। उन्होंने आगे चलकर शादी भी कर ली। उनके केतन और विवेक नाम के 2 बेटे हुए। कुछ सालों बाद उनका तलाक हो गया और उमा चटर्जी आनंद ने प्रसिद्ध थिएटर पर्सनालिटी इब्राहिम अलकाजी के साथ रिश्ता कायम कर लिया। कई सालों तक अकेले रहे चेतन की जिंदगी में। तब आई उनकी फिल्म हकीकत की हीरोइन प्रिया राजवंश, जो चेतन की आने वाली सभी फिल्मों की हीरोइन रही। प्रिया रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से अभिनय की शिक्षा लेकर भारत लौटी थी।
चेतन ने करीब 2 दशक लंबे इस रिश्ते की खातिर प्रिया को अपनी जायदाद का हकदार बना दिया, जिसकी वजह से सन 2000 में प्रिया की हत्या कर दी गई और चेतन के दोनों बेटे केतन और विवेक को जेल भी भेज दिया गया। लेकिन 2 साल में ही वो जमानत से बाहर आ गए। विवेक के बेटे सूर्य ऋषि आनंद भी अभिनय में हाथ आजमा चुके हैं। विजय आनंद उर्फ गोल्डी। देव आनंद की स्टाइल, टेबल मैनर्स और एटिकेट्स के पीछे एक और जहां उनके बड़े भाई चेतन आनंद का योगदान था। देव की कई सफल फिल्में जैसे 9-2-11, काला बाजार, तेरे घर के सामने, गाइड, जॉनी मेरा नाम, तेरे मेरे सपने इत्यादि आदि का रचनात्मक निर्देशन था। विजय को कमर्शियल सिनेमा की बेहतरीन समझ थी और वो खुद एक बेहतरीन लेखक होने की वजह से नए किस्म की कहानियां लिख सके। जब विजय छोटे थे तो उनकी माताजी का देहांतवास हो गया, इसलिए बड़े भाई चेतन और उनकी पत्नी उमा ही उनके माता पिता की तरह थे। देव भी उनसे करीब 10 साल बड़े थे, इसलिए वे खुलकर कभी नहीं कह पाए कि वे फिल्में बनाना चाहते हैं। अपनी भाभी उमा के साथ मिलकर उन्होंने टैक्सी ड्राइवर नाम की कहानी लिखी थी, जो कि उनके भाइयों की प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन ने बनाई थी और चेतन आनंद ने डायरेक्ट की थी। हीरो थे देव आनंद। फिर कुछ साल बाद महाबलेश्वर जाते समय उन्होंने अपनी एक स्क्रिप्ट देव आनंद को कार में ही सुनाई। फिल्म का नाम था 9-2-11 और ये बनी विजय की पहली फिल्म, जिसके बाद विजय ने मुड़कर नहीं देखा। विजय की पहली शादी उनकी स्पिरिचुअल गुरु ओशो रजनीश के आशीर्वाद से हुई थी। लवलीन को मॉस्को रेडियो से विजय आनंद का इंटरव्यू करने के लिए भेजा गया था। लवलीन को देखकर विजय ने उसे अपनी अगली फिल्म में जान हाजिर के लिए साइन कर लिया। इन दिनों विजय पर ओशो का गहरा प्रभाव था और वे अक्सर मुंबई से पुणे जाते थे और ओशो आश्रम में रहते थे। विजय के साथ लवलीन भी जाने लगी और ऐसे में विजय को पसंद करने लगी। लवलीन की जिद करने पर विजय ने ओशो से शादी की इजाजत मांगी और ओशो ने अनुमति दे दी। शादी हो गई। विजय और लवलीन पुणे में रहने लगे, आश्रम में सेवा करने लगे। सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद लवलीन को अभिनय करने का भूत सवार हुआ। विजय तब फिल्मी दुनिया के प्रपंचों से तंग आकर और ओशो की सांगत के सांस्कारिक मोहमाया से दूर होते जा रहे थे। लवलीन की महत्वाकांक्षा और विजय का वैराग्य आपस में उलझ गया और झगड़ा इतना होने लगा कि ओशो स्वयं भी बचाव करना पड़ा। ओशो के कहने पर दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। दुर्भाग्य ऐसा कि लवलीन तो हीरोइन नहीं बन पाई, विजय निजी तौर पर टूट गए थे। विजय ने अपनी बड़ी बहन की बेटी सुषमा कोहली से न सिर्फ प्यार किया बल्कि शादी भी की। बहुत विवाद हुआ और घर वालों ने बात भी करना बंद कर दिया था। लेकिन विजय ने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी इस रिश्ते की कि उनका और सुषमा का रिश्ता सालों तक सफलतापूर्वक चला और विजय की मृत्यु के साथ ही खत्म हुआ। विजय के बेटे वैभव आनंद ने भी कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया था, लेकिन उन्हें कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई। शील कांता कपूर। तीनों आनंद बहुओं की इस बहन का फिल्मी दुनिया से गहरा नाता था। शील कांता एक जर्नलिस्ट थी और स्टेज पर ड्रामा करने में भाग लेती थी। उनका विवाह एक डॉक्टर कुलभूषण कपूर से हुआ। सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकार शेखर कपूर इन्हीं के सुपुत्र हैं, यानी देवानंद फिल्मकार शेखर कपूर इन्हीं के सुपुत्र यानी देवानंद के भांजे शेखर कपूर की 3 बहनें हैं। सबसे बड़ी नीलू कपूर। 1997 के विभाजन के दौरान नीलू और शेखर को उनकी मां ने अपने शरीर के नीचे छुपा लिया और खुद एक लाश का अभिनय किया। इसलिए ट्रेन में हुई हिंसा के बावजूद ये तीनों जिंदा बचकर लाहौर से भारत आए। नीलू ने अभिनेता नेता नवीन निच्छल से विवाह कर लिया। दूसरी बहन अरुणा का विवाह अभिनेता और शेखर की मां चेतनानंद के अपने मित्र बलराज साहनी के सुपुत्र अभिनेता परीक्षित साहनी के साथ हुआ था। शेखर की तीसरी बहन का नाम था सोहेला कपूर। सोहेला कपूर ने अभिनय के क्षेत्र में काफी काम किया और अब भी नजर आती रहती है। तड़प, फैंटम, स्पेशल ऑप्स वेब सीरीज, द फिल्मी मैन वेब सीरीज में उन्हें देखा जा सकता है। हालांकि वो कभी भी शेखर कपूर या अपनी मामाओं आनंद से रिश्ते को नहीं भुनाती हैं। सोहेला एक जानी मानी एक्टिंग कोच भी है। शेखर कपूर का अभिनेत्री शबाना आजमी से करीब 7 साल का लंबे समय प्रसंग चला, जो आगे चलकर वहीं रुक गया। शेखर ने भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की भतीजी मेघा गुजराल से शादी की थी, जिसकी परिणति में तलाक हो गई। शेखर ने अभिनेत्री सुचित्रा कृष्णमूर्ति से शादी कर ली और मेघा ने भजन गायक अनूप जलोटा से शेखर सुरचना का तलाक हो चुका था और उनकी एक बेटी थी कावेरी, जो कि फिल्म निर्देशन में उनके साथ क्षेत्र में उतर चुकी थी। मेघा जलोटा एक लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उषा मधोक। देव आनंद की एक और बहन है जिनका नाम है उषा मधोक।
हिंदी फिल्मों में महान संगीतकार नौशाद को ब्रेक दिलाने वाले सफल गीतकार और महाकावी श्री डी.एन. मधोक के सुपुत्र डॉक्टर पृथ्वी मधोक से उषा का विवाह हुआ था। उनके 4 बच्चे हैं, विमला, वीरेंद्र, पुनीत और कमला। सावित्री और कांति कोहली। सावित्री के बारे में देवानंद के परिजन कम बातें करते हैं। वजह कई हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि सावित्री की बेटी सुषमा से उनके मामा विजय आनंद ने शादी कर ली थी। सावित्री के बड़े बेटे हर्ष कोहली ने भी निर्देशन के क्षेत्र में हाथ आजमाया था और कुछ फिल्में निर्देशित भी की थीं, जो संभवतः फ्लॉप रही होंगी। हर्ष के बेटे पूरब कोहली ने पहले एक संगीत चैनल में वीजे का काम किया और फिर बहुत प्रसिद्धि हासिल की, जिसके बाद वो पूरी तरह से अभिनय के क्षेत्र में उतर आए और कई फिल्में और वेब सीरीज में उन्होंने काम किया है। हर्ष के ही भाई थे भीषम कोहली, जिन्होंने स्क्रीन के लिए अपना नाम विशाल आनंद रख लिया था। विशाल एक बेहतरीन पर्सनालिटी के मालिक थे। उन्होंने कुछ फिल्मों में काम भी किया और अभिनय औसत ही था, इसलिए करियर ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका। लेकिन उन्होंने अपनी फिल्म चलते चलते में एक म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी को मौका दिया था, जिसके टाइटल सॉन्ग चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना की सफलता के बाद बप्पी लहरी ने हिंदी फिल्मों में अपने कदम जमा लिए थे। सरिता बॉनी सरीन। देव आनंद की सबसे छोटी बहन सरिता, जिसे प्यार से सब बॉनी कहते हैं, फिल्मी दुनिया से काफी दूर इंग्लैंड में सरेनाम के शहर में रहती हैं। सरिता की शादी राज सरीन से हुई है और उनका एक बेटा टोनी सरीन भी है। इन सब के अलावा भी देवानंद के कई रिश्तेदार फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद हैं या इससे जुड़े हुए हैं। देवानंद की पत्नी कल्पना कार्तिक, जिनका असली नाम मोना सिंह, ने करीब आधा दर्जन फिल्मों में काम किया था। देवानंद के बेटे सुनील आनंद ने भी पहले बतौर अभिनेता और फिर निर्माता निर्देशक हिंदी फिल्मों में हाथ आजमाया, मगर देवानंद के फैंस और आम दर्शकों ने उन्हें नकार दिया। सुनील अब नवकेतन फिल्म्स के मालिक हैं, अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने शादी नहीं की है। देव और कल्पना की एक बेटी भी है, देवीना आनंद, जिनके पहले पति श्री नारंग की कैंसर से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद देवीना ने मसूरी के हरजिंदर पाल सिंह देओल बाली से शादी कर ली। बाली पर अभिनेता तेनजिंग नीमा पर 2 बार जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। देवीना की बेटी जीना आनंद फैशन फोटोग्राफी के लिए जानी जाती हैं। परिवार से थोड़ा हटके एक बार देवानंद ने अपने निर्देशन में कई अभिनेता और कई अभिनेत्रियों और अन्य कलाकारों को मौका दिया था। 70 के दशक की ग्लैमरस अभिनेत्री जीनत अमान भी उन्हीं की खोज थी। समय का फेर ऐसा था कि देव सब कुछ छोड़कर जीनत अमान को शादी के लिए प्रपोज करने वाले थे। पूरी तैयारी भी हो चुकी थी, अंगूठी खरीद ली गई थी। जीनत को होटल में डिनर पर भी बुलाया गया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि देव ने जीनत को प्रपोज करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और विवाह कर लिया कल्पना कार्तिक जी से। खैर दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय।